एक टाउन में ऐसी खतरनाक बीमारी फैल जाती है कि लोगों को प्यास लगती है। ये तो कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान को ऐसी प्यास लगे कि वो पानी पीता रहे पीता रहे पीता रहे लेकिन प्यास बुझे ही ना, तो वो बीमारी हुई ना। लोग वाटर कैंस भर भर के पानी पीते हैं लेकिन उनकी प्यास बुझने का नाम ही नहीं लेती। दूसरों से छीनकर पीने लग जाते हैं, फिर तालाब, झील, हर एक वाटर सोर्स में कूद पड़ते हैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस तरह कई लोग मर भी जाते हैं। सरकार बहुत ही सीरियसली रिसर्च करने लग जाती है कि ये क्या बीमारी है और कैसे फैल रही है। इस बीच हीरो के परिवार को ये बीमारी हो जाती है। वो इस बीमारी से अपनी फैमिली को कैसे बचाता है और उसके बाद वो कौन सा खतरनाक सच है जो अंत में रिवील होता है, यह इस एज ऑफ द सीट हॉरर साई-फाई मूवी की कहानी है दोस्तों, जिसका नाम है ड्रेंच्ड। सो वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जो एक नए तरह का डर पैदा कर देगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक थीम पार्क को दिखाते हैं जहां मूवी का हीरो पैरी एक फैमिली की खूब खातिरदारी करता है, पर यह इसकी फैमिली नहीं है। दरअसल पैरी ने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रैप का काम करता है। उस फार्मा कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है डॉक्टर जोनाथन, और ये उसी की फैमिली है। बेचारा पैरी अपने सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए इस घर में नौकर की तरह काम कर रहा है ताकि ये मेडिसिन का ऑर्डर्स उसको दे दे, पर जोनाथन इसे ऑर्डर देता नहीं, लेकिन इस बहाने इससे गुलामों की तरह निचोड़ कर काम करवाता है। पैरी अपने दोस्त को अपना दुख बताता है तो वो कहता है कि बेटा अगर ये नौकरी भी छोड़ देगा ना तो सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। पैरी की इस दशा का कारण है उसका भाई जो। पैरी अच्छी नौकरी में था और बहुत पैसे भी कमा चुका था, लेकिन जो ने अपनी फ्रेंड के कहने पर पैरी का सारा पैसा शेयर मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते करते गवा दिया। पैरी कहता है अब इससे पहले मैं तुझे लात मारकर बाहर निकाल दूं, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। पैरी घर जाता है तो बच्चे कहते हैं चाचू ने पिज्जा खरीद कर दिया हमें। फिर वो थीम पार्क ले जाने की जिद करते हैं, और यह है पैरी की वाइफ विनी, जो खुद भी बैठकर मजे से फास्ट फूड खा रही होती है। वो सुपरमार्केट में नौकरी करना चाहती है ताकि घर चलाने में पैरी को मदद मिल जाए, पर वो मना कर देता है। और आपको बता दूं कि जोए का असली नाम जोज है। अगले सीन में जोज और उसके दोस्त फ्रेडी को दिखाते हैं। दरअसल जोज पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है और फ्रेडी के कहने पर उसने पैरी के पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। फ्रेडी कहता है कि तुम्हारे भाई की फार्मा कंपनी न जाने क्यों इतने ज्यादा शेयर्स बेच रही है, उसके बारे में अपने भाई से पूछो ना। जोस कहता है अरे वो तो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता यार, फिर मैं कैसे पूछूं उससे। अब इस पर फ्रेडी कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, कुछ गैस करके अगला इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये सुनकर जोश तो उसको पीट देता है कि तेरी वजह से मेरा भाई जो पीएचडी करके अच्छी नौकरी में था वो मेडिसिन रैप बन गया, और तू कहता है कि गैस करके इन्वेस्ट करेगा। तो कुछ भी कर ले लेकिन मेरे भाई के पैसे उसको लौटा दे वरना जान से मार डालूंगा। इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्ट। अगले दिन ऑफिस में पैरी अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी से पूछता है कि यार हमारी कंपनी ने नए मेडिसिन बनाना बंद क्यों कर दिया, कुछ पता है इसके बारे में। हेनरी बताता है कि हमारा पूरा आर&डी डिपार्टमेंट बंद हो चुका है यार। आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा नए नए मेडिसिन से प्रोडक्ट्स बनाने का सुझाव देते हैं। हमारी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स एक फॉरेन कंपनी ने खरीद लिए हैं। अब जोस अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से पैसे मांगता है, लेकिन वो इसके बारे में खूब जानती है और कह देती है कि पहले अपने भाई का दिवाला निकाला और अब मेरे पास आ गया हो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, पैसे तो मैं देने से रही। वो पैरी को भी बता देती है कि आपका भाई पैसे मांगने आया था। तब पैरी उसको वार्न करता है कि पैसों के मामले में तुम उससे दूर रहा करो तो अच्छा है, वरना वो सच में तुम्हारे सारे पैसे शेयर मार्केट में उड़ा देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कहकर वो अपने घर आता है तो आज भी उसका परिवार मिलकर जंक फूड खा रहा होता है। पैरी तो तंग आ जाता है कि इन्हें कोई याद नहीं है घर में पैसा नहीं है, ये खाने पे लगे हुए हैं, सोचते हैं कि पैसा कैसे आता है। अगले दिन जोस टाउन के एजेंसी के पास होता है और यहीं से असली कहानी होती है शुरू। जोस जो कि पुलिसमैन है उसे यहाँ बुलाया गया क्योंकि टाउन के सीन में एक लाश मिली है। जोस उस लाश को देखता है तो उसकी हाथ देखकर बिल्कुल चौंकता है। शव स्टेशन के दौरान जोस ऑफिसर को बताता है कि कल रात यार अपने घर पर अपने बच्चों के साथ, उसके बाद गायब हो गई और सुबह जेल में एक लाश मिली। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ कहता है कि इसके शरीर वाले को देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि यार पैरी पहले मर चुकी है। बताने की बात है कि ऐसी हालत में मैंने सामने एक लाश देखी, सामने तो सुबह अगले दिन जेल वाले की लाश पाई जाती है। मैंने उसे पैरी को बुलाती है।
एक मेंटली चैलेंज आदमी है। इसका बेटा उस फार्मा कंपनी की रिसर्च टीम में काम करता है। इसका इस पैंडेमिक से क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इसका कोई कनेक्शन तो जरूर है। वहाँ फार्मा कंपनी का सीईओ सरकार के साथ बार्गेन करता है कि मैं अपनी जब इंसान से प्यास बर्दाश्त नहीं होती तो वो पानी में कूद पड़ता है। तब ये हॉट सेल वुमन के पेट को और शरीर को तेजी से करा देते हैं और इस तरह इंसान के शरीर से निकलकर पानी में चले जाते हैं। इन हॉट सेल वुमन से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पानी ना पीना। लेकिन बिना पानी के इंसान के शरीर का क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं, इसीलिए सुझाव भी हम लोगों को दे नहीं सकते। अब शाम को पेशेंट्स यहाँ वहाँ रेंगते हुए पाए जाते हैं। पानी पीने की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही होती है। विनी अपने बच्चों को कस के पकड़ कर रखती है कि कहीं वो पानी की तलाश में चले न जाए। वो बहुत डरी होती है कि आज रात न जाने यहाँ क्या होने जा रहा है। तभी उसकी नजर वाटर कैंस पर पड़ती है। विनी उसको बहुत देर देखने लगती है और कट करके अब पैरी को दिखाते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह में सर्च करने लगता है कि विंडोजोन टैबलेट्स कहाँ और किस ब्लैक मार्केट में मिल रहे हैं। तब उसको एक एड्रेस मिलता है। पैरी वहां जाता है तो एक आदमी बाहर निकल रहा होता है। उसके चेहरे पे स्माइल देखकर पैरी को तसल्ली होती है कि चलो यहाँ तो मुझे टैबलेट्स मिल ही जाएंगे। वो अंदर जाता है तो यहाँ सीन होता है कट। हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है। लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं, कुछ बेहोश हो रहे हैं। विनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस वाटर कैन की ओर जाती है। बच्चे चिल्लाते हैं कि प्लीज मम्मी हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन विनी सीधे जाकर उस कैन को उठाती है और प्यास से हाथी की तरह कैन को उल्टा करके पीने लग जाती है। यहाँ पैरी टैबलेट्स खरीद लेता है और पैसे देने वाला होता है। अचानक वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। वो ब्लैक में टैबलेट्स बेचने वाले आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। पैरी पकड़ा नहीं जाना चाहता तो खरीदे हुए सारे टैबलेट्स ले जाकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है और वहीं पर छिप जाता है। यहाँ विनी पूरा का पूरा कैन खाली करने वाली होती है। अगर ये इतना पानी पीने लगी तो शायद मर भी सकती है। तभी एक औरत विनी को रोकने के लिए कैन को धक्का दे देती है। विनी कैन उठाने के लिए जाती है लेकिन वो औरत विनी को कस के पकड़ लेती है और कहती है अपने बच्चों को देखो। तब जाकर विनी शांत होती है और अपने बच्चों को देखती है। वो बेचारे रो रहे होते हैं कि प्लीज मम्मा हमें अकेले छोड़कर मत जाओ। विनी फिर खुद को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ जोस पैरी को कॉल करके कहता है कि टैबलेट मिल गई भैया, तुम जल्दी आ जाओ। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोस को वो टैबलेट कैसे मिला।
जोस ने उस मेंटली चैलेंज आदमी के बेटे का पता लगा लिया जिसके बारे में उसका फ्रेंड फ्रेडी जिक्र कर रहा था। उसका नाम रॉकफोर्ड है। वो इसी फार्मा कंपनी में काम करता है जहां पैरी मेडिकल रैप है। जोस ने उसको पकड़कर खूब पीटा और तब जाकर उसने एक खतरनाक ट्विस्ट रिवील किया। दरअसल जब रॉकफोर्ड यहाँ रिसर्च करता था तब वो हॉर्स एयरवॉर्म को यूज करके एक दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे अल्जाइमर डिजीज का इलाज हो सके। रॉकफोर्ड और उसकी टीम ने हॉर्स एयरवॉर्म से वो दवा बना भी ली थी, लेकिन तब इस कंपनी के सीईओ ने पूरी रिसर्च टीम को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो रिसर्च में पैसे नहीं लगाना चाहता था बल्कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता था। उस रिसर्च टीम में जो 25 रिसर्चर्स थे उन्होंने फैसला किया कि वो इस कंपनी और इसके सीईओ से बदला लेंगे और खुद भी पैसे कमाएंगे। इन लोगों ने किसी तरह विंडोजोल के 1 लाख टैबलेट्स प्रोड्यूस किए और उन्हें एक जगह छुपा कर रखा। फिर इन लोगों ने कुछ कुत्तों को हॉर्स एयरवॉर्म का सेवन करवाया जिससे कुत्ते इन्फेक्ट हो गए। फिर उन कुत्तों को इन लोगों ने उस नदी के पानी में छोड़ा जिससे हॉर्स एयरवॉर्म नाम के पैरासाइट्स नदी के पानी में मिल गए। इनका इरादा ये था कि इस तरह ये लोग एक नई बीमारी पैदा करेंगे और तब इनके विंडोजोल टैबलेट्स का डिमांड बढ़ेगा और ये लोग अपनी मर्जी से रेट फिक्स कर पाएंगे। ये सब सुनकर जोस का सर चकराने लग जाता है कि ये लोग इंसान नहीं कुछ और हैं। वो कहता है कि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो टैबलेट्स तुमने कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। फिर वो एक वेयर हाउस की ओर इशारा करता है। जोस उस वेयर हाउस के सामने खड़ा होता है और तब जाकर उसने पैरी को कॉल किया था। प्रेजेंट में पैरी वहां पहुंचता है और दोनों भाई वेयर हाउस के अंदर जाते हैं। तब पैरी चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी कोई वेयर हाउस का दरवाजा लॉक करके अंदर आग लगा देता है। सारे टैबलेट्स चलने लग जाते हैं। इसी बीच बाहर रॉकफोर्ड को दिखाते हैं जिसे एक आदमी मार डालता है क्योंकि उसने सच उगल दिया था। अब पैरी और जोस को लगता है कि वो यहाँ से मरने वाले हैं, लेकिन ऐन वक्त पर एक ट्रक मेन डोर तोड़कर अंदर आता है। उसे ड्राइव कर रही थी नैन्सी जो पैरी और जोस को बचा लेती है। कुछ देर में फायर ट्रक और एम्बुलेंस वहां पहुंचते हैं। अपनी आंखों के सामने इतने सारे टैबलेट्स को जलकर राख होते हुए देख पैरी अपनी किस्मत को कोसता है कि हर बार जब भी मैं टैबलेट को पाने वाला होता हूं तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है। तब पैरी को विनी का कॉल आता है जो बताती है कि थोड़ी देर में ये लोग हमारे मोबाइल फोन्स भी छीनने वाले हैं, इसलिए आखिरी बार तुम्हें कॉल कर रही हूँ। बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, कब आओगे। पैरी बहुत रोता है लेकिन बच्चों को हिम्मत देता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत। इतने में विनी का फोन छीन लिया जाता है। पैरी एकदम टूट कर बैठ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। तब नैन्सी कहती है कि आप इस तरह हार मत मानिए, सरकार ने उस फार्मा कंपनी से विंडोजोल का फॉर्मूला खरीद लिया है और जल्दी उस कंपनी को ही खरीद लेगी। उसके बाद विंडोजोल टैबलेट 1 हफ्ते में सबको अवेलेबल हो जाएगी। तब पैरी को एक बात याद आती है। जब वो अपने बच्चों को स्टार शेप का साबुन बनाकर दिखा रहा था तब उसके बेटे ने पूछा था कि साबुन तो स्क्वायर होता है, फिर स्टार शेप का कैसे बनाया आपने। तब पैरी ने कहा था कि बेटा साबुन बनाने के लिए सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं, वो मिल जाए तो उसे किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। अब ये बात याद आते ही पैरी जो बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर चुका है उसे सोचता है कि अगर उसे वो फार्मूला और विंडोजोल के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो वो खुद विंडोजोल बना सकता है। फिर वो अपनी फार्मा कंपनी के वेयर हाउस के लिए निकलता है जहां उसके इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। यहाँ देश का पीएम अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा करता है तो वो कहते हैं कि उस सीईओ ने $5 बिलियन का दावा किया है, वो मौके का फायदा उठा रहा है वैसे, इसलिए हमें इतनी बड़ी रकम के लिए मानना तो नहीं चाहिए। पर पीएम कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, रोज हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, हमें उसकी शर्त अब माननी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। यहाँ वार्ड में पेशेंट्स को पानी नहीं दिया जाता, लेकिन उनके अंदर पनप रहे हॉट एयरवॉर्म्स के बाहर निकलने का समय आ चुका था और बिना पानी के हॉट एयरवॉर्म इनके अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते हैं। इसीलिए कई लोगों के पेट से और मुंह से हॉट एयरवॉर्म बाहर निकलने लग जाते हैं। लोग खुद पर से अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं। हॉट एयरवॉर्म का असर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को अपना दिमाग कंट्रोल ही नहीं होता। तब विनी ऊपर देखती है जहां से फायर एक्सीडेंट के वक्त पानी स्प्रे किया जाता है। वो खुद नहीं समझ पाती कि वो ऊपर क्यों देख रही है। हॉट एयरवॉर्म इन्फेक्शन उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। फिर वो उस कंट्रोल पैनल को देखती है जहां इसे ऑन करने का बटन होता है, पर विनी फिर भी बड़ी मुश्किल से खुद को वहां जाने से रोक रही होती है। पर इतने में दूसरे लोग भी ऊपर देखते हैं और उनका ध्यान भी कंट्रोल पैनल की ओर जाता है। एक औरत उसे ऑन करके चले जाती है पर विनी उसको रोक लेती है। इतने में सभी ज़ॉम्बी की तरह उस जगह को घेर लेते हैं और उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करते हैं। विनी अकेले सबको रोक रही होती है। दूसरी ओर जो उसको फ्रेडी कॉल करके बताता है कि रॉकफोर्ड ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया था। दरअसल रॉकफोर्ड और इस फार्मा कंपनी का सीईओ कॉलेज मेट्स थे और अच्छे दोस्त भी। यही नहीं, उस रिसर्च टीम के 25 साइंटिस्ट एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। पर सीईओ और रॉकफोर्ड के अलावा अब इस देश में कोई भी नहीं है, सब फॉरेन जा चुके हैं। मतलब सीईओ और रॉकफोर्ड ने मिलकर ही पैसे कमाने के लिए ये प्लान बनाया
और जानबूझकर हॉट सेयर वॉर्म इन्फेक्शन को फैलाया जिससे मार्केट में विंडोजोल के लिए डिमांड बढ़ जाए। इनका प्लान ये था कि जब पूरा देश इनके टैबलेट्स पर निर्भर हो जाएगा तो इन्हें अपने फॉर्मूला और कंपनी के लिए मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। ये सब जानकर पैरी अकेला ही उस टैबलेट्स के इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जाता है और जोस को हॉस्पिटल जाकर वहां का सिचुएशन संभालने को कहता है। जोस हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है सभी फायर अलार्म पैनल का बटन दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तब जोस का प्रेजेंस ऑफ माइंड सामने आता है। वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता बल्कि वाटर सप्लाई का मेन वेल्व ऑफ कर देता है। अंदर वो बटन दबा देते हैं लेकिन पानी नहीं आता। इस तरह जोस सबको बचा लेता है। वहां कंपनी के गेट पर भीड़ जमा होती है। पैरी उन्हें समझाता है कि आप लोगों की तरह मेरी फैमिली भी हॉस्पिटल में है। मैं विंडोजोल दवा बना सकता हूं पर आप लोग मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज, वरना हम सबकी फैमिलीज मर जाएंगी। ये सुनकर लोग सिक्योरिटी वालों को धक्का देकर पैरी को रास्ता दे देते हैं। पैरी वहां से इंग्रेडिएंट्स उठा रहा होता है तो वहां के इंजीनियर्स भी उसकी मदद करते हैं। यहाँ पे हम सीईओ के साथ 5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला होता है कि तभी एक एडवाइजर जिसे पुलिस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पीएम को बताता है कि हॉट सेयर वॉर्म इन्फेक्शन इसी ने फैलाया है ताकि इसकी मेडिसिन के लिए मुंह मांगी डिमांड क्रिएट हो जाए। अब ये सुनकर पीएम को आता है गुस्सा और वो तुरंत सीईओ को अरेस्ट करवा देता है। अब दूसरे फार्मा कंपनीज के लोग एकजुट होकर उन इंग्रेडिएंट्स से विंडोजोल बनाने का फैसला करते हैं जिसमें पैरी उनकी मदद करता है। फिर पैरी हॉस्पिटल रूम में आता है तो बच्चे तो उससे लिपट जाते हैं। पीएम अनाउंस करता है कि कुछ ही घंटों में विंडोजोल टैबलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और पेशेंट्स को दिए जाएंगे। पूरे देश में मेडिसिन भेजे जाते हैं। जल्द ही लोग ठीक होने लगते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो समझ आता है कि उसे शेयर मार्केट में पैसे कमाने का सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ आता जाता तो है नहीं। इसके बजाय उसे नैन्सी के साथ वक्त बिताना चाहिए और अपनी पुलिस की नौकरी में ही खुश रहना चाहिए। दूसरी ओर जैसा बच्चे चाहते थे पैरी उन्हें और विनी को लेकर थीम पार्क जाता है। सभी खूब एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये मूवी होती है दोस्तों खत्म। इस मूवी के बारे में वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली